महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। निरंतर यात्राओं के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और लाइव भी नहीं आ पा रहा हूं। आना चाहिए था मुझे इस चैनल पे। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में किसान कहीं दिख जाए तो बताना भैया। ये जो बड़ी बड़ी जेसीबीज ला रहे हैं कंस्ट्रक्शन काम में आने वाली, तो खेत में तो इनका कोई काम नहीं है, तो ये किसान है। ये जो गंडासे और बंदूकें और लाठियां लेके और ट्रैक्टर लेके आ रहे, नए ट्रैक्टर जिस पे खालिस्तान का झंडा लगा हो, तो खेत में आपके खेती काम के लिए या खेती के विषयों को उठाने के लिए खालिस्तानी झंडे की तो जरूरत नहीं है। तो डू यू थिंक कि ये किसान है? जिनके खेतों में 100 मजदूर काम करते हैं और जो एसी में बैठे रहते हैं और जिनके पास अनाप शनाप पैसा है, वो गरीब किसान है। जो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं वो किसान है। जो कहते हैं कि बड़ी सरलता से उनके लाए हुए लोग ये कहते हैं कि भाई मोदी राम मंदिर के बाद में उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत उठ गया था, तो उसको गिराने के लिए हम इकट्ठे में, वो किसान है। और इसमें देश का कहाँ भला हो रहा है? और ये कहा ऐसा जा रहा है कि किसानों का आंदोलन है, तो इसमें किसान कहां दिख गए भाई? जो घेर के पुलिस को पीट रहे हैं हरियाणा बॉर्डर पे, वो किसान है। जो WTO की बात करते हैं कि WTO के रूल चेंज हो जाने चाहिए और आप जो है संसद में इस प्रकार से बजट पेश करो, ये होना चाहिए, मनरेगा में जो है डबल सैलरी करो, और जो है किसानों को पेंशन होनी चाहिए हर एक किसान को, ये किसान है। तो खाली किसानों को ही क्यों पेंशन होनी चाहिए? सबको पेंशन होनी चाहिए, हर आदमी को पेंशन होनी चाहिए। आप बोलते हैं कि हम अन्नदाता फ्री में खिलाते हैं, अन्नदाता आप अपना अनाज फ्री में बेचते हैं, फ्री में देते हैं क्या? पूरे भारत को फ्री में खिलाते हैं, तो आप अन्नदाता कैसे हुए? आप तो व्यापारी हैं। आप अपना अनाज मंडियों में बेचते हैं, अपने भाव में बेचते हैं, जिस भाव में आपको सूटेबल होता है। अन्नदाता कहां से हो गया? अन्नदाता तो वो है जो सबको खिलाता है। तो आप अन्नदाता बन गए, और बाकी जो हर काम करने वाला फिर अपने हिसाब से किसी न किसी चीज का दाता है, वो भी सड़कों पे खड़ा हो जाए, वो भी मारने पीटने लगे, बंदूकें ले आए, गोलियां ले आए, ये जो ट्रैक्टर ट्रोलियां और कंस्ट्रक्शन का सामान बुलडोजर लेके आ जाए और देश को अराजकता फैलाने का प्रयास करे। भारत में भारत की सरकार और भारत के लोगों की सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, जो विदेशों से प्रेरित हैं षड्यंत्रों के तहत। और पंजाब सरकार, मैं दावे के साथ कहता हूं, इसमें पंजाब सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। किसानों का कोई लेना देना नहीं इसमें। 1.5 करोड़ टन अनाज पैदा करता है भारत। तो 1.5 करोड़ टन अनाज जो है इनसे ले ले सरकार, और खपत हमारी 1 लाख करोड़ की है। 50,000 टन जो है खरीद के इकोनॉमी का सत्यानाश करके उसको कहाँ डालें? जो पिछली सरकारें करती थी कि जो लिया है उसको सड़ा के और फिर शराब वालों को बेच देती थी। लोगों के पेट में भी नहीं जाता था वो। राशन की दुकानों के ऊपर तो कंकड़ बिकते थे। जो 3 किसान कानून आए थे वो इसलिए आए थे कि पंजाब जो है उसकी ज़मीन से पानी ख़त्म हो रहा है, उसमें पेस्टिसाइड्स डाल के जो है उसमें जहर पानी में मिल रहा है।
कैंसर ट्रेन पूरी दुनिया में एक ही जगह से चलती है, वो पंजाब से। तो किसान जो है दूसरी क्रॉप पैदा करे, धरती के उर्वरक क्षमता को बढ़ाए, पानी के लेवल को ऊपर लेके आए। बट इन्होंने देश को वापस 50 साल पीछे ले जाने की ठान ली है। तो ये देश हित में किसान है। आड़तियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आड़ती दूसरी स्टेट से जाके 80% खरीदारी एमएसपी पे पंजाब से होती है। उतनी तो पंजाब में पैदावार भी नहीं होती, तो वो दूसरे स्टेट से खरीद के लाते हैं। तो वो जो आड़तिये हैं जो बीच में कमीशन खाते हैं वो किसान है। किसानों का क्या लेना देना भाई इस आंदोलन से? कुछ लोग एक षड्यंत्र, और मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूं, वो पकड़े भी जाएंगे, उनके पिछवाड़े का सॉफ्टवेयर भी अपडेट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सुना था ना अमृतपाल तो बवाल कर देगा और पूरा खालिस्तानी बना के रख देगा। कहाँ है अमृतपाल? बिल से बाहर आए तब पता चले कि देशद्रोही कौन है। तो ये आए हैं, और राकेश टिकैत थोड़ा सा हवाला करके देखे तो उसकी क्या हालत होती है। और होना भी चाहिए, किसानों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, उनसे बातचीत होनी। देशद्रोहियों के साथ और इस तरीके का जो मौक़िफ़ तैयार करते हैं, जो देश को रैंसन पे रखना चाहते हैं, उनके साथ तो कोई बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। उनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसा वो देश के साथ करना चाहते हैं, विदेशों से पैसे लेकर। उनकी संपत्तियां जब्त हो जानी चाहिए, उन पे आने से लगना चाहिए। और इस सरकार को आज नहीं तो कल यही करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। चुनाव के कारण सरकार की बाध्यताएं होगी कि कहीं हम हार ना जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश की जनता 1% भी इन लोगों के साथ नहीं है भाई। इनका ये वहम है ज्यादा से ज्यादा ये इफेक्टिव रहेंगे तो पंजाब की 13 सीटों पे रहेंगे। 543 में 13 सीटों के ऊपर अगर पंजाब में ये इफेक्टिव भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसमें भी इनका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे पिछले इलेक्शन में पंजाब में खड़े हुए थे, सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। तो तभी पता चल गया था कि इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे समझने की बात है। ये भड़काने की कोशिश करेंगे, बहलाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग, इनका मकसद यह है कि कुछ लोग सरकार शक्ति करे, कुछ लोग मर जाए, तो उसी को इंटरनेशनल एजेंडा बना के, और ये होगा भी 15 मार्च के बाद में ऐसा होता हुआ भी दिखाई देगा, आप देख लीजिएगा। तो हमको सावधान रहने की आवश्यकता है भाई। इनमें से कोई भी किसान नहीं है, सब सारे देशद्रोही हैं। आज की वीडियो में इतना। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।